वक्फ संशोधन बिल आखिरकार जोरदार हंगामे के बाद में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ में पारित हो गया, लेकिन विपक्ष अभी भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। इस बिल को लेकर के अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में कानून बन जाएगा, इसे लेकर के कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध जताया था, मगर सरकार ने सदनों में चर्चा के बाद में इस पर वोटिंग करा ली, जिससे यह कानून पास हो गया। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस बिल की वैधता को चुनौती देगी। जयराम रमेश ने ऐलान किया तो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से पारित किए गए इस बिल को सरकार ने जो पारित किया उसको खारिज कर दिया जाए, नहीं तो इस देश में प्रलय आ जाएगी। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती देने की बात कही है। बहुत से लोगों के मन में दोस्तों सवाल है कि याचिका तो डाल दी गई, अब आखिरकार आगे होगा क्या? क्या मोदी सरकार की ओर से पारित किए गए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज करने की शक्ति रखता है? क्या संसद के बनाए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है? क्या न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों को रद्द करने की ताकत रखती है? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से देने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीने जो है बताते हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वो ये सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है कि वो संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ में है तो वो इसे रद्द कर सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कानून संविधान के खिलाफ में है? इसका जवाब है नहीं। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या संसद में संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किया गया है? नहीं किया गया है। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता। लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक संविधान के अनुसार संसद केवल संविधान को बदलने या फिर संविधान में संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है। संसद के पास में केवल नए कानूनों को पारित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक यदि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, लेकिन यह कानून न तो संविधान के खिलाफ में है, ना ही लोगों की जो जनहित है दरअसल उसके खिलाफ में है। ऐसे में संसद के अलावा किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति को किसी पारित कानून को रद्द करने का अधिकार है ही नहीं। संविधान के जरिए स्थापित संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास में केवल विशेष विधि और न्याय अधिकार होते हैं जो कि उन्हें किसी कानून को रद्द करने का अधिकार देते हैं। संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है, मगर वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि संसद के पास में अधिकार है किसी भी मुद्दे पर जो है अमेंडमेंट लाने का, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती और वो यहां पर किया भी नहीं गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 एक संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी प्रावधान को जोड़ करके, बदल करके या फिर हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। साल 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया था दोस्तों कि एक संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। बुनियादी संरचना सिद्धांत का मानना है कि भारतीय संसद के पास में भारतीय संविधान को संशोधित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार है ही नहीं। कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा इस सिद्धांत के अभिन्न अंगों में से एक है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 कुछ स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। वहीं अनुच्छेद 13 किसी भी नए कानून को लागू करने पर रोक लगाता है, जो इन स्वतंत्रताओं का उल्लंघन पर दरअसल सीधे तौर पर रोक लगा सकता है। यह प्रावधान न्यायालयों को संविधान के अनुसमर्थन से पहले और बाद में बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का पता लगाने का सीधे तौर पर अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस, परमादेश, उत्प्रेषण और जो क्वो वारंटो है जिसे रिट जारी कर सकता है, वो विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का अधिकार संविधान की शक्तियों के अलग करने के प्रावधान को कायम रखता है।
जो तमाम लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि फरवरी 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। यानी कि सीधे तौर पर संसद को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि वो जब चाहे जैसे चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के लीगल तरीके से संसद के बहुमत के साथ में उसको जो है पारित कर सकते हैं। इस टिप्पणी के साथ में शीर्ष अदालत ने एक उम्मीदवार को 2 विधानसभा या फिर संसदीय क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया था। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में अगर चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही कह सकता है। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई ने जो है जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि कई कारणों से उम्मीदवार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। यह संसद की संप्रभुता के दायरे में आने वाली विधायी नीति का प्रश्न है। आखिरकार यह संसद की इच्छा है कि राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरीके का विकल्प देकर के आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं, उसे ही तय करने दिया जाए। कई बार संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इसे ही चुनौती दी जा रही है। इससे पहले भी कई बार कानूनों को चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ही लगा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 का केंद्र सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ विधेयक की याचिका को ही दरअसल मंजूर न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह अच्छी तरीके से जानता है कि लोकसभा और राज्यसभा में बतौर बहुमत इसे पारित किया गया है। वो ज्यादा से ज्यादा यह देख सकता है कि वक्फ का मामला धार्मिक मामले से जुड़ा है या फिर नहीं, और संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न तो यह बिल जो मोदी सरकार की तरफ से लाया गया है, एनडीए सरकार की तरफ से लाया गया है, यह बिल न तो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव है, न यह बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट करता है, न यह बिल धर्म के बेसिस पर बनाया गया है। इस बिल को तमाम लीगैलिटी के जो प्रोसेस हैं उसके थ्रू जो है इसको पारित किया गया है। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह इसको बहुमत से पारित किया गया। उसके बाद में यह पास हुआ और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में इस बिल को जो है लागू कर दिया जाएगा। यह कानून बन जाएगा और इस बिल के अंदर जितने भी क्लॉजेस ऐड किए गए हैं, जितने भी नियम और शर्तें जो है रखी गई हैं, वो सारी की सारी जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो विपक्ष बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और ये बौखलाहट सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अभी आप देखेंगे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर रहा हूं, जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का इनसे बड़ा मसीहा इस धरती पर फिलहाल कोई है नहीं। अगर मुस्लिम लोगों के हित की अगर कोई बात कर सकता है तो ये विपक्षी नेता हैं, यही बात कर सकते हैं। इस तरीके का नैरेटिव जमीनी तौर पर जो है पेश करने की कोशिश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जितने भी ये राजनीतिक दल अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता करके अपने आप को मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा मालिक जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हैरत की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के भी बड़े बड़े कद्दावर जो लोग हैं और कई संगठन हैं जो सीधे तौर पर इस बिल के समर्थन में रहे हैं, उनका मानना है कि मोदी सरकार की तरफ से पेश किया गया यह बिल कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम जो गरीब तबके के लोग हैं और मुस्लिम जो बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ताकत देने का, उनके हक देने का काम करेगा। तो यकीनन तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ना रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लीगल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनकी राय को देखें, अगर हम लीगैलिटी में जाएं, तो ये साफ है कि अब इस बिल को जमीनी तौर पर लागू होने से, इसे कानूनी जामा पहनाने से विपक्ष की कोई भी ताकत, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ताकत अब इसे नहीं रोक सकती। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।